Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं विर्गो। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप जनवरी मंथ को ये जाने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देख ली होगी और न्यू स्टार्ट काफ़ी पॉजिटिव वे में किया होगा। तो अभी चेक करते हैं विद इन 10 days क्या आ रहा है आपके साइड विर्गो। यहाँ पे जो फर्स्ट एनर्जी निकल के आई है जजमेंट। तो जजमेंट शो कर रहा है कि आपकी ना प्रेयर्स बहुत ज़्यादा सुनी जा रही है। एंड आई थिंक ये मैसेज ना आपको जनवरी मंथ की रीडिंग में भी निकला हुआ था। ठीक है, तो जजमेंट के साथ बोला जा रहा है जो भी आप प्रे करोगे, जो भी आप चाह रहे हो, वो आपकी डिज़ायर फुलफिल हो सकती है, लेकिन ट्रस्ट होना चाहिए। डिसीज़न मेकिंग मोड में आ रहे हो। पिछले समय से ना विर्गो आप कोई डिसीज़न लेना चाह रहे थे, आप कोई एक्शन लेना चाह रहे थे, लेकिन एक्शन और डिसीज़न ले नहीं पा रहे थे। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आप एक्शन भी ले पाओगे एंड डिसीज़न भी ले पाएंगे। पिछला रिग्रेट आपको चला आ रहा है। आपने पहले कोई मिस्टेक की है जिसका रिग्रेट है अभी आपको ना, उसको आप ओवरकम कर रहे हैं और उसमें आपको हीलिंग दी जा रही है। माइंड में ना फिर को आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रोटेट होते हैं। क्या करना चाहिए, कैसे प्लान बनाना चाहिए, कैसे एक्शन लेना चाहिए। तो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस यहाँ पर रोटेट हो रहे हैं ना, उसका आंसर आपको दिया जाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है ये मैसेंजर ऑफ गॉड माने जाते हैं। तो जो भगवान आपको मैसेजेस डिलीवर करना चाह रहे हैं ना, वो उनके थ्रू आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, एज अ मीडिएटर ये आपकी लाइफ में काम कर सकते हैं। तो जो भी आपको लग रहा है कि कैसे डिसीज़न लेना चाहिए, कैसे एक्शन लेना चाहिए, प्रे करिए, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करिए, आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो रिवील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मे बी आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है, करियर में भी हो सकती है। तो वो एनर्जीज रिवील होंगी और आप रियलिटी को देखते हुए कोई एक्शन ले सकते हैं। अगर आप फॉरवर्ड मूवमेंट कर भी रहे हैं ना, तो रियलिटी को देखने के साथ आप फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं। किसी भी काइंड की फेक पर्सनैलिटी यहाँ पर आपकी नज़र नहीं आ रही है। काफ़ी काइंड नेचर रहता है विर्गो आपका, और इस काइंड नेचर का फ़ायदा बहुत लोग उठाते हैं। खैर कोई बात नहीं है। बाकी यूनिवर्स आपको यहाँ पर फ्रुटेशन वाले मोड में लेकर जाना चाह रहे हैं, रिवॉर्ड्स आपको देना चाह रहे हैं। और पिछले समय से आप जो हार्डवर्क करते आ रहे हैं, आप जो पेशेंस रखे हुए हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, और लाइफ में एक फ्लेक्सिबिलिटी आना स्टार्ट हो रहा है, अपनी पार को गेन करना। ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड यहाँ पर जनवरी के स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं। और देखते हैं फिर को क्या आ रहा है यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए पेज का कार्ड है, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को शो कर रहा है। कोई बात नहीं, स्लो वे में ग्रोथ आ रही है, आने दीजिए। एटलीस्ट आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, निगेटिविटी नज़र नहीं आ रही है। देन यहाँ पर एक रियलिस्टिक पर्सनैलिटी आपकी डिफाइन हो रही है। कोई गुड न्यूज़ के आने वाला कार्ड है मेरे को। तो विद इन 10 days आपके करियर वाइज, पेंटिकल वाइज कोई गुड न्यूज़ आपकी साइड आ रही है। आप प्लान कर रहे हो कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, या 2026 ईयर को लेकर कैसे जाना है, उस टाइप की आप प्लानिंग कर रहे हैं विद इन 10 days। रिलेशनशिप में दिख रहा है कोई पर्सन आपको ये प्रपोजल देना चाह रहे हैं, कोई नया पर्सन हो सकता है, या आपके ही पर्सन ये प्रपोजल लेकर आप तक आ सकते हैं। तो मैंने बोला ना, विद इन अ मंथ की एनर्जी है ये पेज का कार्ड। लर्निंग समथिंग न्यू, तो आप कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, नई चीज़ों को सीख सकते हैं, और आप अपने सराउंडिंग में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करोगे। जैसे कि स्टार्टिंग जजमेंट के साथ हुई है, तो आप डिवोटेड नज़र आ रहे हैं, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, मेडिटेट करोगे, सेल्फ वर्क करोगे। तो अपने एनवायरनमेंट को जब आप पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं ना विर्गो, आपका ऑरा ही पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें, वो ऑरा आपका लोग डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। आप कुछ प्रोडक्टिव स्किल्स पे अपना ध्यान लगाने वाले हैं, और ये कार्ड माना जाता है लॉन्ग टर्म सक्सेस का। तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हो यहाँ पर, या कोई अचीवमेंट आप गेन करना चाह रहे हैं जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा, है ना।
और यहाँ पर ना फाइनेंशियल अगर आप स्ट्रगल कर रहे होगे, मनी को सेव नहीं कर पा रहे होंगे ना विर्गो, तो फाइनेंसेस वाइज आप ग्रो कर रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में ना जाने के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देन यहाँ पर कार्ड आ गया है 6 ऑफ सॉर्ड। देखिए सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन किसी पर्सन के ना आप इमोशंस का वैल्यू नहीं कर रहे। इमोशन की वैल्यू करना सीखिए विर्गो सबसे पहले। वैसे आप हो इमोशनल पर्सन होते हैं, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि कोई पर्सन आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद आप ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उनके इमोशंस नहीं समझ पा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है, माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट रहते हैं ना, उसमें स्टेबिलिटी लेकर आइए, तभी आप किसी पर्सन की यहाँ पर बात को समझ पाएंगे। तो 6 ऑफ सॉर्ड सिंपली मूव ऑन करने का कार्ड है। तो अगर आप टॉक्सिसिटी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मूव ऑन करिए। लाइफ में एक ट्रांजिशन आना स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर ना कुछ करेज आप में बिल्ड हो रही है। मतलब अगर आप इंडिपेंडेंसी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, इंडिपेंडेंट आप बन पाओगे, और आपके इन्वायरमेंट में कुछ लोग आपको यहाँ पर मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ लोग आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ये बता रहा है कि आप बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, कुछ लोगों का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। तो आपके ये फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं विर्गो, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको आपके करियर में ग्रोथ लाने में मदद करेंगे। रिलेशनशिप के इश्यूज भी ये रिजॉल्व कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें, ये जो सॉर्ट्स आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ना, टेंशन्स, ओवर थिंकिंग, डिप्रेसिंग मूड, रिलीज कर दीजिए। ट्रैवल की एनर्जीज भी है, तो विद इन 10 डेज आपके ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं। प्रोग्रेसिवनेस आप में बिल्ड हो रही है, प्रोडक्टिविटी को आप गेन करोगे। और यहाँ पर बोला जा रहा है, जो आप रिजल्ट्स का अभी तक इंतज़ार कर रहे थे ना, वो रिजल्ट्स आपके फेवर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। अटेंटिव रहिए, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर वर्कआउट हो रही हैं तो आपका ध्यान ही नहीं रहता है, तभी आपको थोड़ा सा अवेयरनेस अपने अंदर बिल्ड करने को बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे टेम्परेंस, तो जजमेंट एंड टेम्परेंस कहीं ना कहीं सिमिलर एनर्जीज को माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी इंटरवेंशन यूनिवर्स का है, यहाँ भी है, क्योंकि आपके कप्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं। और टेम्परेंस के साथ मैं इंट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने की बात कर रही थी, आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और यहाँ पर ना आप पिछले समय से किसी पर्सन के साथ आपका कन्फ्लिक्ट चला आ रहा होगा ना, आपका कन्फ्लिक्ट रिलीज़ होगा। अगर आप डिवाइन टाइमिंग आने का इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो डिवाइन टाइमिंग आने के चांसेस बन रहे हैं। देखिए बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट रहता है, तो ऑब्वियसली हैप्पीनेस को आप गेन कर रहे हो, पॉजिटिव थिंकिंग बन रही है। ये है मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी में बैलेंस बनाने का कार्ड। मीन्स ना आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। और अभी तक क्या एनर्जी थी आपकी, आप इमोशंस में फंस जाते थे और कोई डिसीज़न ही नहीं ले पाते थे। तो ये कार्ड आपको बैलेंस बनाने में मदद करेगा, मैनेज करने में मदद करेगा लाइफ को। और यहाँ पर एक लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो रही है। तो रिलेशनशिप में जो मेजर इश्यूज चले आ रहे थे, या करियर में मेजर अनरिजॉल्विंग इश्यूज थे ना, रिजॉल्व होना शुरू होंगे जनवरी के स्टार्टिंग से ही, ठीक है। लेकिन एक कामनेस लेकर आइए अपने नेचर में। 9 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पर ना आप छोटा सा अलर्ट आपको दिया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाइए, क्योंकि आप अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजी हर किसी से शेयर कर देते हैं। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको बोला जा रहा है पहले से बाउंड्री बनाइए। देन अगर आपको फाइनेंशियल प्रेशर होगा फैमिली के साइड से, वो रिलीज होगा, और आप ओवर बर्डनड अपने आप को कर रखे हैं, 1 बाय 1 करके चीज़ों को रिजॉल्व करिए। आपकी यहाँ पर विल पावर इंक्रीज हो रही है विर्गो। गिव अप ना करें, क्योंकि हर वॉन आपके लिए एक न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है, चेंज लेकर आ रहा है। अगर आप एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, या आपको लग रहा है चीज़ें वर्कआउट ही नहीं होती, आप इतना मेहनत करते हैं लेकिन आपके अकॉर्डिंग काम ही नहीं बनता है विर्गो, तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्स अगर आपको यहाँ पर वेट करने को बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको पेशेंस रखने को बोला जा रहा है ना, तो कुछ बड़ा ही आपको प्रोवाइड करेंगे। चाहे मैं करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, लेकिन ट्रस्ट आपको कितना होता है या इंतज़ार आप कितना करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप पर डिपेंड करती हैं। कीप गोइंग का कार्ड है, आगे बढ़ते चले जाइए, स्टक नहीं रहना है, ठीक है। अगर आप कुछ विचार कर रहे हैं तो प्रोडक्टिव वे में विचार करिए ना, क्यों अपने आप को निगेटिविटी वाले मोड में लेकर जाते हैं। ग्रेट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लवर्स की एनर्जी आ गई है, एंजल्स आपको मिलाएंगे यहाँ पर। वही मैंने बोला था, आपके कप्स भी वही एक्सचेंज करा रहे हैं, आपको रीयूनाइट भी वही करा रहे हैं। इंटरवेंशन है यहाँ पर एंजल्स का।
और आप देख रहे हो यहाँ भी बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट रहता है। तो कुछ तो ऐसी एनर्जी आपको नज़र आ सकती है जो आपके फेवर में काम बनाएगी। वैसे ये लॉट्स ऑफ ऑप्शंस एंड चॉइसेस डिफाइन करता है विर्गो, तो आपके पास लाइफ में ऑप्शंस एंड चॉइसेस ज़्यादा आ सकती है। एक मैजिकल एनर्जी आप फील करोगे विद इन 10 days। और यहाँ पर एक न्यू लाइफ पाथ जर्नी आपकी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। और जो आप डिसीजन मेकिंग मोड में अभी तक नहीं आ पा रहे थे, डिसीजन लेना शुरू करोगे। मे बी आपके पर्सन के साथ आपका कोई कन्फ्लिक्ट होगा, तो आप दोनों यहाँ पर रियूनाइट हो रहे हैं। सोलमेट की एनर्जी है, तो आप अपने पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं विद इन 10 days। ठीक है, काफ़ी अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं। बॉटम से देखते हैं क्या है, 5 ऑफ सॉर्ड। लेकिन लोगों का कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में, लड़ाई झगड़े आपके बहुत होते हैं, या लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका करियर भी सेट नहीं हो पा रहा है, रिलेशनशिप भी सही नहीं हो पा रहा है। तो इन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन आपको करने को बोला जा रहा है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी निकल के आ रही है विद इन 10 days। क्या कार्ड यहाँ पर निकल के आ रहा है, टफ टाइम। तो जो भी टफ टाइम था ना, रिलीज हो गया। लिखा है लेट गो ऑफ ऑल दैट हैज़ हैपेंड। वही चीज़ है, लेट गो करना पड़ेगा। जो आपने निगेटिव एनर्जी या जो चीज़ें आपको रिलीज़ कर देना चाहिए वो लेट गो करिए, तभी रीग्रोथ आएगी, तभी चेंज आएगा एक्चुअली। अभी देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो जो आप कंक्लूजन्स का इंतज़ार कर रहे हैं, जो डिसीज़न का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपको दिए जाएंगे। आपके माइंड में जो कन्फ्लिक्टिंग थॉट चले आ रहे हैं ना, वो रिलीज होंगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं यहाँ पर। इन द नियर फ्यूचर, तो जो भी आप माइंड में प्लान कर रहे हैं, जो भी आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, वेट करिए। यहाँ पर वही एनर्जी थी, इन द नियर फ्यूचर ज़रूर फुलफिल होंगी आपकी विशेज़। अभी मेन कार्ड देखते हैं, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं विद इन 10 days। क्या एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। तो आपके पर्सन बताना चाह रहे हैं कि आपके एब्सेंस की वजह से उनको ऐसा फील होता है कि उनकी लाइफ का एक मेजर पार्ट मिसिंग चल रहा है। तभी ना वो आपको यहाँ पर एक रियूनाइट वाले मोड में लेकर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। लव, तो एक लवेबल मोड में आप जा रहे हो, रियलिटी को देखोगे, शेयरिंग मोड में रहोगे, सोल आपकी प्यूरीफाई हो रही है, बहुत सारी हैप्पीनेस को गेन कर रहे हैं। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है हीलिंग। तो हीलिंग की मैं बात ही कर रही थी, जो हीलिंग आपके माइंड बॉडी सोल को नहीं मिल पाई है ना, फिर को हीलिंग आपको दी जा रही है। एक दो मैसेजेस और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड फिर को। ओके, तो फर्स्ट जो मैसेज यहाँ पर निकल के आया है, गेट सम एक्सरसाइज। हेल्थ अगर आपकी डाउन चल रही है और आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, तो हेल्थ कॉन्शियस आपको होना पड़ेगा। विश, योर हार्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। तो आपकी जो विश है, डिज़ायर है, ज़रूर फुलफिल होगी। एक्चुअली यहाँ पे 4 कार्ड्स आ गए हैं। विजुअलाइजेशन, तो जैसा आप विजुअलाइज करोगे वैसी एनर्जीज़ को गेन कर पाओगे, क्योंकि यूनिवर्स का साथ आपके लिए हमेशा रहता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, तो जितना ज़्यादा आप सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करोगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है, उसको ध्यान में रखते हुए एक्शंस लीजिए। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।